Hello coders, today we are going to solve another LeetCode daily challenge and the question name is minimum path sum. So in this question we have been given one 2D matrix and we have to give the minimum sum of our elements that we are going to traverse from uh, top left to bottom right. लाइक यहाँ पे 1 है, 3 है, 1 1 1 तो इनका सम कितना आया 7. वी हैव टू रिटर्न दैट सम. अगर हम कोई और पाथ लेते हैं तो इट विल बी मोर देन 7 और 7, तो वी हैव टू गिव द मिनिमम आउट ऑफ इट. तो इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे? बेसिकली ये डीपी का क्वेश्चन है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. मैं आपको इसकी अप्रोच बता देता हूँ. तो डीपी के क्वेश्चन करने से पहले हम लोग को सबसे पहले रिकर्जन आना जरूरी है. लाइक अगर आप कोई भी डीपी का क्वेश्चन कर रहे हो तो इट इज़ लाइक पहले आप रिकर्सिव अगर उसका सॉल्यूशन बना लेते हो तो इट इज़ वेरी इजी टू कन्वर्ट इट डीपी. लाइक few steps and we have to follow them and it will be converted to a DP solution. तो पहले मैं आपको उसकी अप्रोच बताता हूँ इसे कैसे करेंगे. जैसे ही हमारी मैट्रिक्स मैंने बना के रखी एग्जाम्पल वाली, तो यहाँ पे हम लोग को पहला एलिमेंट क्या है 1. हम लोग को यहाँ से कहाँ तक जाना है, लास्ट वाले एलिमेंट तक जाना है. तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे ठीक है हम इस वाले एलिमेंट पे हैं अभी, हम बोलेंगे इसको तो आंसर में कंसीडर किया जाएगा. ठीक है, ये तो आएगा आंसर में. के साथ देखो उन्होंने बोला या तो हम क्या कहाँ मूव कर सकते हैं, या तो हम लेफ्ट मूव कर सकते, राइट मूव कर सकते हैं, या फिर डाउन मूव कर सकते हैं. ठीक है, तो हम बोलेंगे कि इन दोनों में से जो भी मिनिमम है हम उसको ऐड करके आंसर लाएंगे. बट फिर क्वेश्चन ये आएगा कि अरे यार इसमें तो 3 है यहाँ पे और इसमें तो 1 है. 1 तो मिनिमम है, 3 तो बड़ा है, फिर हम लोगों ने ये वाला पार्ट कैसे कंसीडर कर लिया है ना, तो ये सॉल्यूशन का पार्ट होनी नहीं चाहिए. बट हम बोलेंगे कि इट इज़ नॉट अवर फाइनल आंसर. लाइक 3 इज ऑल्सो नॉट अवर फाइनल आंसर. हम बोलेंगे कि 3 भी एक आंसर निकाल के देगा. अब देखो हम रिकर्सिव कॉल मार रहे हैं ना, और 1 भी हमारा एक रिकर्सिव कॉल मार के देगा कि इसमें भी सेम स्टेप फॉलो करेंगे. ठीक है, हम बोलेंगे कि हम आंसर कहाँ से लाएंगे, हमारे राइट साइड से और बॉटम से. इन दोनों में जो भी मिनिमम होगा उसको हम करंट वाले इंडेक्स पे प्लस करा के इसका आंसर बनाएंगे. ठीक है, 3 वाला आंसर कैसे बनेगा, 1 और 5 में से 1 और 5 में से जिसका भी मिनिमम आएगा उसको 3 में ऐड कर देंगे. ठीक है, जिस भी पाथ का था मिनिमम आएगा. फिर सेम चीज़ 1 और 5 पे लगेगी. ठीक है, अब देखो 1 के पास राइट में तो कोई एलिमेंट है नहीं, 1 के पास सिर्फ डाउन में एलिमेंट है. तो हम ये कंडीशन देखेंगे कि हम लास्ट वाले किस पे हैं, कॉलम पे. ठीक है, ये क्या है हमारे कॉलम है ना, ये 0 1 2. तो अगर हम लास्ट कॉलम पे पहुंच जाते हैं, ये हमारी 0 1 2, अगर हम लास्ट कॉलम पे पहुंच जाते हैं तो हम बोलेंगे कि फिर हम राइट में नहीं देख सकते, फिर हमें कहाँ देखना पड़ेगा, सिर्फ डाउन में देखना पड़ेगा है ना. डाउन में क्या है 1, तो हम इसे ही कंसीडर करेंगे और इसके डाउन में क्या है 1. ठीक है, तो इसका आंसर ऐसे लेके आएंगे. तो एक बार मैं इसको बैक ट्रैक और कर देता हूँ आपके सामने. ठीक है, मतलब ऐसे से रिकर्सिव कॉल आएगी लेकिन एट द एंड बैक ट्रैकिंग में कैसे आंसर हमारा आएगा तो समझना और इजी हो जाएगा. ठीक है, तो सेम रिकर्सिव कॉल मारनी है हमने. ठीक है, तो होगा क्या, एट द एंड हम लोग कहाँ होंगे, लास्ट वाले इंडेक्स होंगे कि नहीं, और इसको हमें रिटर्न करा देना है. ठीक है, तो 1 तो हमारा आंसर में रहेगा क्योंकि ना तो इसके राइट में कुछ है ना बॉटम में कुछ है, ये हमारा लास्ट वाला है तो हम लास्ट वाले को एज इट इज रिटर्न कराएंगे. ठीक है, जब बैक ट्रैक करेंगे इसको, तो जो हम लोगों ने मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट निकाला है ना कि राइट और डाउन का जो मिनिमम है वो वाला हम ऐड कराएंगे आंसर पर. ठीक है, तो ये चीज़ हम बैक ट्रैक कर लेते हैं कि लास्ट में तो 1 आएगा. अब हम इस वाले जो हमारा ये वाला इंडेक्स है इसका आंसर कैसे निकालेंगे. ठीक है, इसका आंसर हम निकालेंगे, कलर चेंज कर देता हूँ इसका. इसका आंसर कैसे निकालेंगे, हम बोलेंगे कि क्या करना है हम लोग को, करंट पे कौन सा नंबर है. देखो करंट पे कौन सा नंबर है हमारे पास 2 है ना, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं फिलहाल. तो हम बोलेंगे कि ठीक है ये वाला तो आंसर में आएगी, इसके साथ हम राइट और डाउन का मिनिमम लेंगे. अब इस 2 के डाउन में तो कुछ है ही नहीं है ना, इसके सिर्फ राइट में कुछ है, तो राइट में क्या है 1, तो 2 प्लस 1 क्या आएगा इसका आंसर 3. इसका मिनिमम कितना आएगा 3 आएगा. मतलब ये अगर इस सेल पे हम खड़े हैं तो इसका आंसर कितना होने वाला है 3 सम का. नेक्स्ट अब हम कहाँ आएंगे, इस वाले पे आएंगे 4 पे. ठीक है, 4 वाले के लिए भी सेम चीज़, डाउन में कुछ है नहीं, राइट में क्या है 3 है आंसर हमारा, तो 4 प्लस 3 इसके लिए मिनिमम कितना हो जाएगा सम
7 हो जाएगा, है ना, अगर हम ये पाथ देते हैं यहाँ से एंड। नाउ हम इस वाले पे आते हैं, इस वाले इंडेक्स पे, ठीक है। इस वाले इंडेक्स पे क्या होगा हमारा, हम अब कहाँ पे आ गए, इस वन पे। ये वन बोलेगा कि मेरे को डाउन का चाहिए और राइट का। इस वन के राइट में तो कुछ है नहीं, तो डाउन में क्या है, वन, वन प्लस वन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो ये करंट वाला तो हमें ऐड करना ही है, इसके साथ हमें क्या ऐड करना है, इस वाली मैट्रिक्स में से देखना है फिर हमें डाउन वाला और राइट वाला, ठीक है। करंट वाला हम देखेंगे हमारे इस मैट्रिक्स से, और राइट और डाउन देखेंगे हम इस मैट्रिक्स से, ठीक है। तो ये हमारा 2 यहाँ पे आ गया। अब पीछे जाते हैं और, है ना, अब हम इस वाले पे खड़े हैं, फिफ्थ वाले पे। तो हम बोलेंगे 5 तो आंसर में आना ही है, लेकिन इसके साथ प्लस क्या होगा, इन दोनों का मिनिमम, है ना। 2 और 3 में मिनिमम क्या है, यही प्लस होगा ना 5 में। तो इसमें मिनिमम है 2, तो 5 प्लस 2 कितना, 7। इसका आंसर कितना आया, 7। अब इस वाले पे आते हैं, इस वाले इंडेक्स पे। तो इस वाले पे क्या है, यहाँ पे 1 है, तो 1 के साथ क्या प्लस होना चाहिए, 7, 7 दोनों में से कोई भी उठा लो, है ना, मिनिमम। 1 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 8। नाउ हम इस वाले इंडेक्स पे आए अब। तो 1, अब हम बोलेंगे राइट और इसके डाउन में या राइट में तो कुछ है नहीं। 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर हम इस 3 पे आए, ठीक है। इस 3 पे हम बोलेंगे इसके राइट में 3 है और डाउन में 7 है, तो हम इनमें से क्या लेंगे, 3 लेंगे ना। 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, मिनिमम लेना है। फिर हम इस लास्ट वाले 1 पे आए। 1 बोलेगा कि मेरे राइट में और डाउन में क्या है मिनिमम, मेरा राइट वाला मिनिमम है, which is 6। तो 1 प्लस 6 कितना आ जाएगा, 7। तो ये हमारा फाइनल आंसर कहाँ मिल जाएगा, यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप लॉजिक समझ में आ गया हो कि हम लोग को क्या करना है। बस पर्टिकुलर इंडेक्स पे खड़े रहेंगे, हम बोलेंगे राइट और डाउन में जो मिनिमम है उसको लेके आओ और करंट वाले इंडेक्स से प्लस करा के रिटर्न करा दो, ठीक है। इतना सा लॉजिक है, लेकिन इसमें 2 एज केसेस और बनेंगे। एज केसेस कैसे बनेंगे, ये वाला जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, ये 0 1 2 ये इसकी इंडेक्सिंग है। इसकी इंडेक्सिंग क्या है, 0 1 2। तो ये देखो, ये हमारा क्या है, कॉलम है ना, ये हम क्या बोल देते हैं, इसको जे बोल देते हैं, ठीक है। और ये क्या है हमारा, आई एस वाला, ठीक है। जे हमारा जब ट्रेवर्स करेंगे तो हम इससे जे की वैल्यू लेंगे और इसको हम आई की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो जब जे की वैल्यू कितनी होगी, जब जे की वैल्यू इक्वल इक्वल 2 होगी। 2 क्या है हमारी, टोटल नंबर ऑफ कॉलम इन अवर मैट्रिक्स, ठीक है। उन्होंने बोला है कि हमारी मैट्रिक्स कितने बाय कितने की है, एम बाय एन की है। तो एम हमारी क्या है, रो है, और एन क्या है हमारे कॉलम। तो जे किसके बराबर हो जाए, 2। 2 भी नहीं, एग्जैक्टली एन। एन की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, 3 होगी ना। ये 3 बाय 3 की मैट्रिक्स है हमारी, 3 बाय 3 की मैट्रिक्स है, तो एन की वैल्यू कितनी है, 3। तो जे हमारा जब किसके बराबर हो जाए, एन माइनस 1 के। जब हमें क्या करना है, जब हमें राइट वाला लेना ही नहीं, क्योंकि राइट वाला होगा ही नहीं, ठीक है। राइट वाला हमारे पास होगा ही नहीं। और जब हमारा आई एथ मतलब ये वाला, जब हम इस वाले रो पे होंगे, ठीक है। इस वाले रो में देखो, हमें को नीचे वाला कोई भी एलिमेंट नहीं है। जब हमारी आई की वैल्यू किसके बराबर होगी, एम। एम हमारी क्या है, रो ना। तो रो माइनस 1 के बराबर होगी, तो हम क्या नहीं लेंगे, इस केस में हमें क्या नहीं लेना है, इस केस में हमें राइट वाला नहीं लेना है, और इस वाले केस में हमें डाउन वाला नहीं लेना है, क्योंकि ये होंगे ही नहीं। राइट वाला नहीं लेंगे, केस में हम डाउन वाला नहीं लेंगे, बाकी सब केसेस में हम राइट और डाउन का मिनिमम लेंगे, ठीक है। दूसरी बात है, इसको जल्दी से कोड कर लेते हैं। तो हम एक फंक्शन बनाएंगे रिटर्न हेल्पर, जो हमें रिटर्न करके देगा आंसर। तो स्टार्टिंग में हम कहाँ पे खड़े हैं, 0,0, है ना। और हम हमारी ग्रिड पास करेंगे, और हम एम और एन की वैल्यू भी यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। तो एम की वैल्यू कितनी होगी, ग्रिड डॉट लेंथ, ये हमारी क्या है, रो है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं हमारे पास, ग्रिड 0 डॉट लेंथ, ये हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए। अब इन्हें हम पास कर देंगे एन कॉमा एन बस, ठीक है। अभी अभी हम सिर्फ रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखते हैं, इसको डीपी में भी कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो जल्दी से डिफाइन कर लेते हैं, पब्लिक इंट हेल्पर, ये इंट आई है हमारा और ये इंट जे है, ठीक है, रो और कॉलम के लिए। इंट ये हमारी 2D एरे है, और ये हमारे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हो जाएंगे, ठीक है। एम का एम की मैट्रिक्स है। तो नाउ
हमारा बेस केस क्या होगा यहाँ पे? बेस केस हमारा होगा कि हम कहाँ पे हो, एंड वाले इंडेक्स पे हो, है ना, मतलब लास्ट वाले, हमारे जो लास्ट में है ना, बॉटम बॉटम राइट पे अगर हम खड़े हैं, मतलब कि आई की वैल्यू कितनी, m-1, एंड जे की वैल्यू कितनी, n-1। तो हम क्या बोलेंगे कि लास्ट वाले पे खड़े हैं, तो इसके ना तो राइट में कुछ है ना डाउन में कुछ है, तो हम इसे रिटर्न कराएंगे, ठीक है, रिटर्न ग्रेड आई, आई और जे, ये रिटर्न करा देंगे। अब क्या चीज़ हो सकती है, अब ये देखो, ये हमारा बेस केस होगा जब हमारा रिकर्सिव कॉल खत्म होगा। अब हमें रिकर्सिव कॉल करने हैं, ठीक है। रिकर्सिव कॉल के लिए मैंने तीन चीज़ बताई थी। एक तो नॉर्मल केस है कि हमें राइट और डाउन में से मिनिमम उठा के रिटर्न करा देना, प्लस करा के करंट वैल्यू। तो पहले तो वो चीज़ लिख लेते हैं, है ना, कि अगर हमारा आई आई है हमारा लेस देन m-1, है ना, मतलब हम लास्ट वाले रो पे नहीं खड़े हैं, ठीक है, एंड हम लास्ट वाले कॉलम पे भी नहीं खड़े हैं, ए लेस देन n-1। तो हमें लास्ट रो और कॉलम पे नहीं है, तो हमें राइट और डाउन दोनों मिलेंगे, ठीक है। तो हम इनमें से मिनिमम रिटर्न करा के देंगे। तो रिटर्न क्या करा के देना है हम लोग को, जो करंट वैल्यू है वो कहाँ पे, ग्रिड आईजे पे है ना, ये। और इसके साथ हमें इसका राइट और डाउन पे जो मिनिमम है वो रिटर्न करा के देना है। तो हम एक मैट डॉट मिन, और हम दोनों के लिए कॉल मारेंगे, है ना, राइट के लिए भी और डाउन के लिए भी। हेल्पर i+1, ये हमने डाउन वाली कॉल मारी है, ठीक है? मतलब हम नीचे चलेगा i+1, ठीक है। और ये वही रहा, ग्रिड ग्रिड भी वही रहेगी, m और n की वैल्यू भी वही रहेगी, कॉमा। अब हमें किसके लिए कॉल मारनी है, हेल्पर। i वही रहेगा, अब हमें राइट साइड में जाना है ना, j की वैल्यू बढ़ा दी हमने, ग्रेड n कॉमा n। तो इनमें से जो भी मिनिमम रहेगा ये हमारा आंसर दे देगा प्लस करके। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, अगर हम देखो, ये तो हमारा केस था कि हम ना तो लास्ट कॉलम पे ना लास्ट रो पे। अब अगर ऐसा नहीं है तो हम हो सकता है लास्ट कॉलम पे रहे हो, है ना। लास्ट कॉलम पे रहने का मतलब क्या है कि जे हमारा क्या रहा हो, n-1 के बराबर रहा हो, यानी हम लास्ट वाले पे खड़े हो, लास्ट वाले कॉलम पे। लास्ट वाले कॉलम पे क्या है हमारे पास राइट में तो कुछ है नहीं, सिर्फ हम डाउन जा सकते हैं, ठीक है। डाउन जा सकते हैं, यानी कि देखो, करंट वाला तो ऐड करा नहीं है ना, इसके साथ हमें सिर्फ डाउन ही जा सकते हैं। तो हम डायरेक्ट कॉल मार देंगे कि इस बार हमें मिनिमम लेना ही नहीं है, एक ही चीज़ है। तो आई तो वही रहेगा, डाउन जाने का मतलब आई ही प्लस होगा, डाउन जाने का तो आई में एक प्लस कर देंगे, जे वैसे ही रहेगा, ठीक है। और ग्रेड है ये हमारे पास, और एम और एन पास कर देंगे। ना लास्ट थिंग क्या बचती है, अगर अगर देखो, तीन ही केस हो सकते थे, है ना, तो डायरेक्ट एल्स लगा देते, नहीं तो एल्स इफ में हम आई इक्वल इक्वल m-1 भी लिख सकते हैं। बट लास्ट केस वही है कि अगर हम यहाँ पे भी नहीं है, मतलब बीच में भी कहीं नहीं है, और लास्ट वाले कॉलम पे भी नहीं है, तो डेफिनेटली लास्ट वाले रो पे ही होंगे, है ना। तो यहाँ हम डायरेक्ट क्या रिटर्न करा सकते हैं, अब हमें पता है कि हम लास्ट वाले रो पे हैं, तो नीचे कुछ नहीं है, तो हमें कहाँ जाना है, राइट साइड ही जाना है। करंट वाले तो प्लस कराना ही है हम लोग। हम बोलेंगे कि हमें कहाँ जाना है, अब हमें नीचे नहीं जाना है, अब हमें राइट साइड जाना है, ग्रेड एम कॉमा। So it's done. That's the recursive function. Let's try to run it. But if you will, let's first of all, ये कंपाइल तो हो गया, बट अगर हम इसको सबमिट करेंगे तो टीएलई मारेगा। टीएलई क्यों मारेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ करके। क्योंकि रिकर्सिव कॉल्स हमारे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे भी जाएगा, वहाँ पे जाएगा, बार बार एक ही चीज़ आएगी। देखो, टीएलई आ गया यहाँ पे। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अब हम इसे डीपी में कन्वर्ट करेंगे, हम पुराना रिजल्ट स्टोर करा लेंगे। पता चला एक ही स्टेट को बार बार हम फिर से उसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम ये चीज़ नहीं करना चाह रहे हैं। अगर इस चीज़ का आंसर आ चुका है तो हम बोलेंगे कि ठीक है, हम पर्टिकुलर पे अगर आंसर निकाल चुके हैं तो एक इंटीजर डीपी बना लेते हैं, ठीक है। डीपी इक्वल्स टू न्यू इंटीजर, ये रहेगी m/n की, ठीक है। और इसको हम पास कर देंगे यहाँ पे डीपी, और यहाँ पे हम एक्सेप्ट करा लेंगे कि हमारे पास एक डीपी है। अब डीपी क्या बोलेगी, अगर किसी भी, अगर हमारे पास पहले से किसी रो का आंसर है, रो कॉलम का आंसर है किसी ग्रिड का, है ना, तो हम उसे डायरेक्ट रिटर्न कराएंगे। अगर हमने बोला कि डीपी आईजे नल नहीं होता है, नल नहीं होना मतलब इस पर कोई वैल्यू है, मतलब हमने इसका आंसर पहले कभी कैलकुलेट किया था, तो हम रिकर्सिव कॉल्स और नहीं मारेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा क्या होगा, दोबारा से उन्हीं रिकर्सिव कॉल्स को मारने जा रहे हैं, इसलिए टीएलई आ रहा है। तो हम बोलेंगे कि डीपी आई और जे को हम
यहीं से रिटर्न करा सकते हैं अगर ऐसा नल नहीं है। और अगर ये नल है तो देखो रिकर्सिव कॉल तो होनी है, लेकिन रिटर्न कराने से पहले हम अपना आंसर स्टोर करा लेते हैं ना। आंसर कहाँ स्टोर कराएंगे? डीपी आई जे रिटर्न कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि आई जे के लिए रिटर्न कर रहे हैं ना। अभी हमने रिटर्न मारा तो कहाँ पे थे हम? आई और जे पे। तो हम इसका आंसर स्टोर करा लेते हैं रिटर्न कराने से पहले, ठीक है। ये तीनों केस में लिख लेते हैं इसको, डीपी आई जे। तो मैं थोड़ा स्पेस दे देता हूँ यहाँ पे भी, डीपी आई जे, ठीक है। अब इसे पास कर देते हैं यहाँ पे, है ना। जब रिकर्सिव कॉल किए तो यहाँ पास करना पड़ेगा, नहीं तो एरर। डीपी, यहाँ पे भी डीपी, जहाँ जहाँ कॉल किया है। तो लेट्स ट्राई टू रन इट। इट्स वर्किंग फाइन। नाउ इट विल नॉट गिव टीएलई बिकॉज हमने मेमोराइज कर दिया हमारे रिकर्सिव, जो रिकर्सिव सॉल्यूशन था उसको हमने मेमोराइज सॉल्यूशन बना दिया, विच इज अवर डी। लेट्स गिव इट अ सबमिट। So it's working fine. I hope you guys have understood this solution of this question. And if you guys liked my video, please give the thumbs up and do subscribe my channel.